नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा, पथराव से मुखिया व सीओ समेत आधा दर्जन लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील हल्दी पोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान झंडा को आगे बढ़ाने से रोकने के दौरान झंडे के आगे का हिस्सा टूट जाने से जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पथराव किया गया। इस पथराव से हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत के मुखिया, हल्दी पोखर पश्चिमी के पूर्व मुखिया और पोटका सीओ सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस मामले के विरोध में शनिवार को हल्दी पोखर बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड में सरकारी शिक्षकों की होगी ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकार तैयार कर रही पोर्टल। झारखंड के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब ऑनलाइन होगी। इसको लेकर सरकार के स्तर पर एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण से लेकर जिले में ही मनचाही पोस्टिंग के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उनके जोनवार अंक के आधार पर उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल पोस्टिंग की जाएगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी तैयार की गई है। महिलाओं के साथ ही असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। पोर्टल पर आवेदन करने से लेकर किस प्रकार शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, इसे समझाने के लिए टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए लाइव ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग सेशन झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1 अप्रैल को शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। हाईकोर्ट का नया भवन 30 अप्रैल तक हो जाएगा तैयार। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे हाईकोर्ट से हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है। टाटा मोटर्स में 3 दिनों तक नहीं होगा कामकाज, 4 अप्रैल को खुलेगी कंपनी सर्कुलर जारी। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में 3 दिन कामकाज नहीं होगा। प्लांट में वाहनों का उत्पादन नहीं होगा। कंपनी 4 दिन बाद 4 अप्रैल मंगलवार को खुलेगी। इस संबंध में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी के आदेश से शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 5 मार्च रविवार को काम करने के बदले कर्मचारियों को शनिवार 1 अप्रैल को अवकाश दिया गया है। 2 अप्रैल रविवार होने से कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 3 अप्रैल को प्रबंधन ने 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया है। यह नए वित्तीय वर्ष का पहला ब्लॉक क्लोजर होगा। स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 अप्रैल को संथाल परगना बंद की घोषणा। खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 अप्रैल 2023 को संथाल परगना बंद रखने की घोषणा की गई है। दवा दुकानों को छोड़कर सभी संस्थान, बाजार और अन्य दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। संथाल परगना बंद का समर्थन भी मिलने लगा है। रांची में मूलवासी सदन मोर्चा ने इस बंद का समर्थन किया। मार्च के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पहले नियोजन नीति बने, उसके बाद ही कोई नियुक्ति हो। इधर साहिबगंज में छात्र नेता मनोहर टुडू ने कहा कि सरकार की नियोजन नीति 60-40 का सभी छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बंदी को सफल बनाने को लेकर छात्रों के बीच विचार विमर्श हुआ। इसमें खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को लागू करने, 40 और 60 नियोजन नीति का विरोध, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में 90% झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित करने समेत 6 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, भगवान बिरसा की धरती को इस्लामिक राज्य बनाने की दिशा में ले जा रहे हेमंत सरकार। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह सरकार भगवान बिरसा मुंडा की धरती को इस्लामिक राज्य बनाने की दिशा में ले जा रही है। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के इस तुगलकी फरमान से आम जनता बेहद नाराज है। आने वाले समय में सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अंकित की पढ़ाई में गरीबी नहीं बनेगी बाधा, सीएम हेमंत ने हर संभव मदद का दिया आदेश। बोकारो के गोमिया स्थित बड़की पुनो निवासी अंकित कुमार की पढ़ाई में अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उसे पढ़ाई में मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उनके परिवार वालों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मालूम हो कि अंकित के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर अंकित ने सीएम को पत्र लिखकर पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की थी।
1 अप्रैल से तय समय से खुलेगी गोड्डा दुमका पैसेंजर व हंसीडीहा भागलपुर ट्रेन। गोड्डा रेलवे स्टेशन से तय समय पर दुमका पैसेंजर ट्रेन आज यानी शनिवार से खोला जाएगा। इस ट्रेन को कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया था। दुमका हंसीडीहा मार्ग पर मोहनपुर से रेलवे पटरी को जोड़ने का काम किया जा रहा था। इसे लेकर नन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा था। इसी वजह से गोड्डा दुमका पैसेंजर सहित हंसीडीहा भागलपुर व भागलपुर हंसीडीहा तक 3 ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च तक रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही गोड्डा रेलवे स्टेशन से 12:40 तथा 12:45 से खुलने वाली सभी ट्रेनों के निर्धारित समय की बजाय दूसरे समय में खोले जाने का निर्देश दिया गया था। जमशेदपुर में टिन प्लेट कंपनी में होगा 1500 करोड़ का निवेश, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। झारखंड के जमशेदपुर जिले में टिन प्लेट इंडिया कंपनी लिमिटेड में कोल्ड रोलिंग मिल के तीसरे चरण का प्लांट लगेगा। इसमें कंपनी प्रबंधन लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 3 अप्रैल की दोपहर 1 बजे नए प्लांट का शिलान्यास करने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टिन प्लेट कंपनी जमशेदपुर में वर्ष 1920 से संचालित है, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए पैकेजिंग टिन कैन का निर्माण करती है। देवघर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारी हुई तेज, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। देवघर में G20 शिखर सम्मेलन अब मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। सम्मेलन के क्रम में मेहर गार्डन व जसीडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कई इवेंट होंगे। संथाल परगना में IT सेक्टर में निवेश पर प्रेजेंटेशन होगा। डिजिटल इंडिया के तहत कैसे ग्रास रूट पर बिजनेस व सर्विसेज के साथ रोजगार के अवसर पर कई प्रेजेंटेशन होंगे। साथ ही देवघर से देश भर में हवाई मार्ग व रेल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधा व पर्यटन उद्योग की संभावना पर चर्चा होगी। रांची नगर निगम में बजट पर चर्चा से पहले पार्षदों का हंगामा, आश्वासन के बाद शुरू हुई बैठक। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले ही पार्षदों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। पार्षदों ने मांग की कि बोर्ड कमेटी भंग होने से पहले जनता की आम समस्याओं को लेकर बैठक की जाए। इसे लेकर सभी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। आश्वासन के बाद बैठक शुरू हो सकी। आज से NHAI ने जारी की टोल टैक्स की नई दरें। सड़क पर चलने के लिए शनिवार से अधिक टोल टैक्स देना पड़ेगा। झारखंड में कुल 14 टोल प्लाजा है। रांची के समीप 4 टोल प्लाजा है। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स में वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई दर पर टोल लेने से संबंधित संशोधन दर जारी कर दी है। 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। NHAI के द्वारा बनाए गए 4 लेन 6 लेन नेशनल हाईवे में चलने वाले कार, जीप, हल्के भारी वाहन, बस, ट्रक इत्यादि से टोल टैक्स के लिए नई दर जारी की गई है। जिस कॉलेज ने दिए टॉपर्स उसका भी कट गया अनुदान। कई स्कूल कॉलेजों की रोकी गई सब्सिडी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 12वीं की परीक्षा में जिस कॉलेज का लगभग 100% परिणाम होता है और जिसने हर वर्ष की तरह वर्ष 2022 में भी कई टॉपर्स दिए, उसका भी अनुदान कट गया। सिर्फ इस कारण कि ऑनलाइन आवेदन में इन कॉलेज ने उपयोगिता प्रमाण पत्र और बंधक पत्र अपलोड नहीं कर सका था। ऐसा ही रांची के उर्सुलान इंटर कॉलेज के साथ भी हुआ। इस कॉलेज को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अनुदान की स्वीकृति इस साल नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी बरी। 27 नवंबर 2018 को कांग्रेस की आम सभा में प्रधानमंत्री नीरव मोदी व ललित मोदी को चोर कहने के मामले में नामजद आरोपित जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को शुक्रवार को MP MLA अदालत ने डंडा अधिकारी जितेंद्र राम ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता तरुण गुप्ता ने नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। दोपहर विधायक अदालत में अधिवक्ता राजा खान के साथ अदालत में पेश हुए। डंडा अधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया जाता है। वाणिज्य कर विभाग ने 21,000 करोड़ से अधिक टैक्स कलेक्शन कर बनाया रिकॉर्ड। वित्त मंत्री ने दी जानकारी। वाणिज्य कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ से अधिक की वसूली कर रिकॉर्ड बनाया है। यह स्थिति तब है जब GST मुआवजे का भुगतान केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। शुक्रवार को अपने आवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि लक्ष्य के विरुद्ध 114% की प्राप्ति विभाग ने की है। उन्होंने कहा कि GST लागू होने के बाद मात्र
5 साल तक ही केंद्र द्वारा राज्यों को मुआवजा प्रदान करता था, 1 जुलाई 2022 से यह बंद हो गया। इसके बावजूद विभाग ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी मद में 18%, वेट मद में 22%, विद्युत शुल्क मद में 43% और पैसा कर मद में 4% से अधिक की वसूली हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।